इसके बाद मैं 9वीं जमात की सुरैया को आवाज़ देती हूँ कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि आज का दिन आ गया, वरना हमें तो लगता था असाइनमेंट और एग्जाम कभी खत्म ही नहीं होंगे। और शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। टीचर वो लोग होते हैं जो हमें किताब का सबक नहीं बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाते हैं। हमें लगता था कि टीचर सिर्फ मारने और होमवर्क देने के लिए बने, पर आज समझ आ रहा है कि उनकी मार डांट के पीछे भी हमारी ही बेहतरी होती थी। कुछ टीचर तो इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि उनकी क्लास में भी हवा परमिशन लेकर आती, और अगर किसी बच्चे ने बात कर ली तो उनके आंखों का सिग्नल वाईफाई से भी ज्यादा तेज था। पठान सर ने हमें मैथ नहीं समझाया बल्कि टाइम की वैल्यू, फोकस और डिसिप्लिन समझाया। मैथ का पीरियड होने से पहले हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे, ऐसा लगता कि हम एग्जाम देने जा रहे हो। पठान सर की क्लास में सबसे स्पेशल मोमेंट क्या था? उनकी एंट्री। जब वो ऑफिस से निकलकर क्लास में आना और पूरी क्लास में साइलेंस मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। उनका फेवरेट डायलॉग, इतने जल्दी भूल गए? बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे लिए भी है, इधर ध्यान दो। उनके बेड में बैक बेंचर भी सीधे बैठ जाते थे क्योंकि पठान सर की आंखें कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज, पठान सर की नजरें कैलकुलेटर से भी तेज, और सुनने की आंखों की देखने की सलाहियत वो तो सीसीटीवी कैमरा होती थी। मैंने उनके लिए एक प्यारी सी शायरी लिखी है। उनकी आंखों का कैलकुलेटर भी तेज था, गलती पकड़ने का उनका लेवल नेक्स्ट था। पठान सर का डिसिप्लिन था ऐसा कि बैक बेंचर में बैठता था सीधा। बाजी का नेचर इतना फ्रेंडली है कि कभी कभी लगता कि टीचर नहीं हमारी क्लास सीनियर पढ़ा रहे हैं। न ज्यादा गुस्सा न ज्यादा शोर, बस एक प्यारी सी नजर सबको शांत करने के लिए काफी होती थी। सच में बाजी जैसे टीचर मिलना हमारे लिए लक की बात है। मैंने उनके लिए भी बहुत प्यार से एक शायरी लिखी है। न ज्यादा स्ट्रिक्ट न ज्यादा कूल, उनका बैलेंस था गोल्डन रूल। शगुफ्ता बाजी जैसी टीचर मिल जाए तो स्कूल भी लगती थी ब्यूटीफुल। अलमस्त सर इंग्लिश पढ़ाते थे पर समझाते इतनी जबरदस्त उर्दू में थे कि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। और उनका बेस्ट डायलॉग, गधे हो क्या ओ साहब, जैसे ही ये लाइन आती पूरी क्लास शांत हो जाती। हिस्ट्री की तारीखें भूलना, ग्रामर की गलतियां, सर की एक नजर ही काफी होती थी हमें सीधा बिठाने के लिए। उनके लिए बड़े प्यार से एक लाइन, हिस्ट्री के पन्ने हो या ग्रामर का रोल, अजमत सर का हर लेक्चर होता था कूल। थोड़े से स्ट्रिक्ट जरूर थे पर उनका पढ़ाना था गोल्डन रूल। ऋषि सर और इरफान सर इतने अच्छे थे कि हमें बातें करने पे कभी मारते नहीं थे, ज्यादा हो जाता तो चिल्लाते थे। इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए, पर एक छोटी सी शायरी। उस्ताद का दर्जा सबसे ऊपर होता है, उनका प्यार ही सबसे सुंदर तोहफा होता है। जो अंधेरे में भी रास्ता बता दे वही सच में हमारा उस्ताद होता है। जनाबे सदर, मेरे प्यारे दोस्तों का टैलेंट अलग ही लेवल का था। होमवर्क कभी वक्त पर नहीं करते, एग्जाम के बाद सबसे कहते भाई इस बार पक्का पढ़ाई करेंगे, पर रिजल्ट के बाद कहते सिस्टम ही खराब है। क्लास में सबसे ज्यादा सीरियस चेहरा उसका होता था जिसने कम पढ़ाई की हो। जब टीचर कोई सवाल पूछ ले, नीचे देखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारा ही बनता था। मेरे प्यारे दोस्तों के लिए एक खूबसूरत सी शायरी। हम वो दोस्त है जो क्लास में शोर मचाते हैं पर मुश्किल वक्त में सबसे पहले साथ निभाते हैं। पढ़ाई में थोड़ा एवरेज सही पर मस्ती में हम ही रिकॉर्ड बनाते थे।
हमारे साथ रहेगा। और हमारे सभी टीचरों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे इतनी गलतियों के बावजूद भी हमें माफ किया और हमें बेस्ट स्टूडेंट बनाने में लगे रहे। और आज भी अगर हमसे कोई गलती हुई होंगी तो हमें माफ कर देना। मैं एक शायरी कहकर यही अपनी स्पीच खत्म करती हूँ। क्लास में पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा थी, क्लास में पढ़ाई कम मस्ती ज्यादा थी, हर लेक्चर में नींद से लड़ाई थी। आज अलविदा कहकर जा रहे सबको प्यार से, आज अलविदा कहकर जा रहे सबको प्यार से, रिजल्ट आया तो याद करना मत गुस्से से।